परबत्ता थाना को कॉल किया जा रहा है और सुनिए कॉल काट दिया जा रहा है। और उसके पहले बताया गया कि हम कुल्हड़िया से होके आए, कुल्हड़िया में घटना हुआ है। ये लोग, ये ग्रामीण देखिए, ये ग्रामीण आसाम में प्रशासन आएंगे और उसके बाद देखिए प्रशासन के ऊपर ये लोग आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप यही कि हमने प्रशासन को कॉल किया था, परबत्ता थाना हमने कॉल किया था, तो वो बताया था कि कोई ऐसा घटना हो गया है, मेरे को पता चला। और वो कोई डॉक्टर के बारे में बता रहा है कि वो डॉक्टर थाना पहुंचा हुआ है। आखिरकार मरा है इसकी बहन, तो डॉक्टर भाई थाना क्यों पहुंचा है जी? सवाल खड़ा होता है। फिर से कॉल कर रहा हूँ, देखिए फिर से कॉल कर रहा हूँ। ये एक गरीब आदमी है, आखिरकार गरीब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं, पैसे नहीं होते तो उनको सेटिंग नहीं मिल पाएगा। हकीकत जो है देखिए फिर से जा रहा है। अच्छा ठीक है सर, भेजिए। 10 मिनट में आएगा सर यहाँ पे। देखिए अब कॉल काट दिया गया, अब इतना दबाव दिया गया तो कहा गया भेज रहा हूँ, जा रहा है। और भाई साहब ने इधर बोले कि कितना देर में आएंगे, तो फोन काट दिए। आखिरकार मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कहीं भी कुछ गलत होता है तो यही मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उन स्तंभ को बचाने का काम करता है, पारदर्शिता दिखाने का काम करता है। आखिरकार मातृभूमि खगड़िया यही काम कर रही है ग्राउंड जीरो पर। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इन वीडियो को शेयर करिए, ताकि इन गरीबों के साथ, ऐसे गरीबों के साथ जो ऐसे इस तरीके से प्रशासन पेश आते हैं, सरकार के सिस्टम पेश आते हैं, आखिरकार उन पे एक दबाव पड़े, आखिरकार उन सिस्टम को इस तरीके से पेश आने के पहले 10 बार सोचना पड़े। मेरे बड़े पापा गए थे। अच्छा। तो मुखिया जी ने बोला अच्छा कि अभी नहीं जाएंगे, सुबह में जाएंगे। अच्छा। जब वो ठंडा ही हो जाएगा। अच्छा, तो सुबह में क्या करेंगे? यानी कि जो यहाँ का जो मुखिया जी है, हाँ, बड़े लोग का जो तार है वो तार से हम हेल्प कहने का मतलब साफ संकेत आ रहा है कि थाना भी बाइकआउट करने का प्रयास किया जा रहा है और मुखिया भी बाइकआउट कर रहे हैं। गरीब व्यक्ति, बड़े लोग का तार कहाँ से रास्ता ये देखिए, ये निकल रहा है, सामने प्रमाण निकल रहा है। इसलिए खास करके पापा भी तैयार हैं। देखिए वहाँ बोला था कि मेरे बड़े पापा चलिए वहाँ ऐसे ऐसे घटना। अच्छा, लड़की को हम देखा करते थे, लड़की बहुत सज्जन टाइप की थी, स्कूल जाया करती थी पढ़ने के लिए। लड़की पे आरोप कोई नहीं लगा सकता है। और लड़की जो मैट्रिक परीक्षा हुआ लड़की का, जो फर्स्ट आई, उसका अभी तक वो पैसा भी नहीं आया, 10,000। अच्छा, लेकिन बहुत वो लड़की बता रही थी कि हाँ भैया हमारा पैसा नहीं आएगा, सबका पैसा आ गया भैया, हम भी कुछ से कुछ लेंगे। देखिए गरीब लोग को कितना दिक्कत होता है। आएगा भाई, सबका आ गया, तुम्हारा भी आएगा। लेट से तो होता है सरकार के द्वारा। नमस्कार, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। अक्सर देखा जाता है गांव देहात में झोला छाप डॉक्टर होते हैं और झोला छाप डॉक्टर से अक्सर देखा जाता है जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट को अगर लंबी बीमारी भी नहीं है, पेशेंट को गंभीर बीमारी भी नहीं है, यंग होने के बावजूद भी अक्सर वो ट्रीटमेंट करते हैं और उनका नतीजा ये होता है कि उनकी मौत हो जाता है। ऐसा मामला कई बार देखा गया है। गांव देहात में खास करके जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनके हाथों का ये कलाकृति या ये परिणाम कहा जाए, ये अक्सर देखा जाता है। और इसके लिए सरकार कदम भी उठाती है और सरकारी स्वास्थ्य विभाग के जो ऑफिसर हैं, उनको ऐसे झोला छाप डॉक्टर की बोलती बंद करने के लिए लगातार छापेमारी होता है। और वो छापेमारी सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि मैं जिस स्थान पे हूँ वो एक गरीब का घर है और उन गरीब के घर में एक उनकी 17 या 18 साल की यंग बेटी हुआ करती थी, और जो कि स्वर्ग सिधार गई है। और स्वर्ग सिधार इसलिए गई है कि उनको मामूली सा बुखार आया और वो खुद से यहाँ से चलकर वो चौक तक गई। वो चौक पर किसी डॉक्टर के पास, झोला छाप डॉक्टर के पास अपना इलाज, अपना बीमारी बता रही थी और उसी बताने के क्रम में डॉक्टर ने उनको सुई दिया और सुई देने के बाद वो बच्ची 10 मिनट के अंदर ही दम घुट के
उन्होंने स्वर्गवास ले लिया। और ठीक इस वक्त हमारी मौजूदगी है कुल्हड़िया गांव में, और कुल्हड़िया गांव में ये नया टोला है और ये गरीबों का बस्ती है। यहाँ पे देखिए उन मासूम की माँ रोते बिलखते आपको दिख रही होंगी। आप समझिए एक घर का जो चिराग है वो चिराग बुझ गया। आखिरकार ऐसे झोला छाप डॉक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं? और वो झोला छाप डॉक्टर दूर दूर तक पहुंच रखते हैं। अगर उनके साथ ऐसी घटना हो जाती है तो वो दूर पहुंच लगाकर ऐसे घटना को दबाने का प्रयास करते हैं। ऐसे घटना पर वो अपना संज्ञान दिया करते हैं कि हमने उसका इलाज किया ही नहीं था, और अंततः परिणाम ये होता है, ये शासन प्रशासन सरकार तक जाती है और जांच के बाद उनको न्याय नहीं मिल पाता है। इसलिए उसी चीज को कवर करने के लिए, उसी चीज को बचाने के लिए मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वो बखूबी अपना काम करती है। और वही काम मैं यहाँ पर मातृभूमि खगड़िया विक्रम कुमार कर रहा हूँ। आइए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आखिरकार यहाँ पर उनकी माता जी क्या बता रही हैं, और जो लड़की है वो स्वर्गवास कर चुकी है। आइए उनके बारे में क्या बता रही हैं। यहाँ पे देखिए रो रो कर बुरा हाल है। चलिए अच्छा ये बताइए कैसे कैसे क्या हुआ था मामला? बाबू गलिए दोनों माँ बेटी बुलाल डॉक्टर के कहलिए चेक करतीन बुखार से एकदम बोरेलिए नहीं बुखार फेर गेलिए नहीं, कल के हल्का बुखार छन, कहलिए ठंडो लागे छे तो कहलकै कि सुइया ले ले टैबलेट नहीं तो ले ले, कहलिए कि बढ़िया रंग के सुइए देथिन ना जल्दी ठीक भए जेतै। एगो सुइया नस में देलकै खोखी भेलै, कहलकै गे माँ हमे उल्टी करबो, बाहर गेलिए लए के बेटी के पकड़ने, तकर बाद कहै छै गे माँ आब हमे नहीं बचबो, गे माँ काने लागलिए तखनिए डॉक्टर अयलै, लै गेली गोदी करके ब्रेंच पर देलकै, मुँह मंगरी देलकै, पानी अरिन देलकै, छिटका देलकै, कहलकै नहीं कुछ भेल छौ बेटी के घुमनी लागि गेल छौ। तकर बाद हमर बेटी कखनी की भेलै ओ बाबू। अच्छा मरी गेला के बाद ओ की कहलखुन? ओकरा सवाल करलो कहिना मरी गेलै तो की कहलखुन? बाबू तखने में कने रहिए, कहलकै कि सुइया में नहीं देने छियै ओ। देखिए स्पष्ट हम दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। यहाँ पर जो बच्ची की माँ है वो बता रही है कि सुई दिया डॉक्टर, और उसके बाद वो खुद मुकर रहे हैं हमने सुई ही नहीं दिया, दाल में काला है, इसलिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस गरीबों को इंसाफ मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए काफी लोग हैं और भी लोगों से बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था मामला यही हुआ था। मेरा वो बहन है। बहन है आपका? मेरा वो बहन है। हम गए वहाँ डॉक्टर के पास। जब इनका हालत मतलब वहाँ मर गया था तो यहाँ से फोन किया कॉल कि बहन अब तोर नहीं रहे दुनिया में आबो। तो हम गेलिए वहाँ डॉक्टर लगाते, तो डॉक्टर जहिना हम एक देखलिए तो हम एक उठा ले लिए गोदी उठा के आवे लगलिए। तो डॉक्टर के हम पूछलिए कि आप इंजेक्शन दिए थे? तो डॉक्टर हमरो कहलके कि नहीं दिए थे हम इंजेक्शन। बहन यहाँ से आपका चल के गई और उसके बाद मम्मी और मेरा बहन चल के गई यहाँ से हंस के, हमसे भी हंस के गया। भैया हम मामूली से बुखार था और डॉक्टर भी कह रहा है कि बुखार मतलब मामूली सा है, सुधार में आ जाएगा। वो एक सुई दे के वो कह रहा है अभी सुई नहीं दिया है। समझिए यहाँ से इनकी बहन है चल के गई और वो इंटर में पढ़ने वाली बच्ची थी, और जब वहाँ ये लोग पहुँचे, जब डॉक्टर ने बताया कि आपका बहन इस दुनिया में नहीं है अब, जब वहाँ ये पहुँचे और पहुँचने के बाद ये लोग गोद में लाए। समझिए कितना बड़ा लापरवाही है कि गोद में इसलिए लाए क्योंकि इनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रहा और इनकी बहन के सामने अब एक लाश बचा रहा, वो लाश को ये ढो के लाए। ये देखिए डॉक्टर की लापरवाही। और यहाँ पर देखिए मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा आप फोकस करिए, यहाँ पे महिला बता रही हैं, देखिए यहाँ पे ब्लैक सा हो गया है। आप जूम करके थोड़ा सा दिखाइए, हाथों पे दिखाइए, ब्लैक सा हो गया है। ये ब्लैक स्थान जो है वो दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे एक नस है, वो नस में सुई दिया गया और सुई देने के बाद ऐसा परिणाम आया है। और यहाँ पे ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीण आरोप ये लगा रहे हैं कि इन्होंने तुरंत इसके बाद परबत्ता थाना को किया, और कॉल करने के बाद क्या कुछ हुआ ये कुछ बताते हैं। आपने परबत्ता थाना कॉल किया तो क्या जाना? परबत्ता थाना में हमने जैसे कॉल लगाया, हम बताया कि कुल्हड़िया से 2 नंबर वार्ड से बोल रहे हैं। ये मामला बताया भी नहीं था, तो डायरेक्ट बराबर बोला क्या कि हम कुल्हड़िया ही पहुंच रहे हैं। और वो पंकज या कुछ ऐसे नाम से बता रहा था उनको कि आप कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर इसी के बारे में बात कर रहा था किसी से। आपके पहले डॉक्टर के थ्रू जानकारी चला गया, यानी कि वो जो डॉक्टर का जो लंबा पहुंच होता है और लंबा पहुंच का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से हमरे सिवा कोई कॉल नहीं किया, तो उनको कैसे पता लगा कि यहाँ ये घटना हुआ। हमारा गाँव घर तेमथा पड़ता है, ये मामा है मेरा, ये मेरी बहन है। और हम अपने गाँव वाले मीडिया को फोन करके उनसे नंबर लिए बड़ा बाबू का। तो जैसे हम फोन किए उनको तो डायरेक्ट बोला हम कुल्हड़िया आ रहे।
जब तक उनको खबर नहीं गया उनसे उनके तरफ से, तो ये उसको पता कैसे लग गया यहाँ के बारे में? देखिए, जब तक खबर नहीं गया है तब तक पता कैसे लग गया? बड़ा बाबू परबत्ता थाना के जो अध्यक्ष हैं उनको पता कैसे लग गया? और यहाँ पे देखिए तार, जो देखिए तार का कनेक्शन कैसे मिल रहा है। करप्ट आदमी को सरकार का सिस्टम संग्रह देता है और इस वजह से ऐसी नतीजा देखने को मिलता है। और ये गरीब लोग हैं। आखिरकार आज एक भाई का बहन गया है, आज ये रोती बिलखती माँ की एक लाडली गई है। हो न हो ऐसे सिस्टम से आपके घर से भी चिराग उजड़ सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे। किसी और के घर से जाएगा। आज हमारे घर से गया, कल किसी और की माँ बहन बेटी। अच्छा, ऐसा सिस्टम से क्या आप आशा करते हैं कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा वो सही आएगा? ऐसा सिस्टम से नहीं, ऐसा सिस्टम से तो हम नहीं जानते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ पे देखिए सुई दिया गया है और प्रत्यक्ष यहाँ पे उनकी मम्मी है, यहाँ से लड़की चल के गई है मेडिकल स्टोर। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो मेडिकल स्टोर होता है, दुकानदार होता है, दुकानदार आप दवाई सेल कर सकते हैं, अगर लाइसेंस लिए हैं तो आप सुई दे नहीं सकते हैं। लेकिन उन्होंने किस आधार पर सुई दिया? और यहाँ पे बताया गया कि सुई दिया गया है और वो स्थान भी दिखाया गया कि हाथ के नसों में सुई दिया गया। और उसके बाद देखिए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, वो बोले कि हम सुई दिए ही नहीं है। आखिरकार देखिए, अगर वो सच होते, वो सही होते, वो बोलते कि हमने सुई दिया और सुई देने के बाद कुछ रिएक्शन कर गया या नहीं तो कुछ ऐसा कुछ हो गया और होने के बाद आपका बहन या आपका बेटी डेथ कर गई। लेकिन देखिए वहां पे क्या है कि वो साफ मुंह कर रहे हैं हमने सुई दिया ही नहीं है। और उसका तार देखिए, तार ये है कि परबत्ता थाना का जो अध्यक्ष है, बड़ा बाबू है, इन्होंने ये घटना की जानकारी परबत्ता थाना को दिया और परबत्ता थाना इन चीज से पहले से वाकिफ थे। और वो बता रहे थे पंकज नाम का कोई डॉक्टर है, वो थाना में भ्रमण कर रहे हैं, वो थाना हमारे सामने घूम रहे हैं, अभी परबत्ता थाना यहाँ पे आने वाले हैं। आखिरकार ये उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ कि ऐसे सिस्टम, ऐसी जो ये पंकज जो बताया जा रहा है झोला छाप डॉक्टर है, वो क्या नाम है? अच्छा, अच्छा, ये आपने जो नाम बताया था, ये पंकज किसका नाम बताया था? वो डॉक्टर दूसरे का नाम, हाँ, टिंकेश पंकज जो भाई है, उसी का भाई है। जो टिंकेश उसी के भाई है। दुकान रखता है वो। दुकान 11 बजे तक खुला रहता था दिना, तो आज क्यों 7 बजे जैसे ही घटना हुआ क्यों बंद करके भाग गया? घटना हुआ दुकान बंद कर दिया। मोबाइल जैसे बंद है हम उसका, लेकर आए दुकान बहन बंद है को, उसका। हम दोबारा गए उसके दुकान पे, वहाँ साइटर बंद था, दुकान बंद करके। चोर चोर मोसेरा भाई, पंकज या टिंकेश कहा जाए, एक ही ग्रुप के लोग। ग्रुप का लोग है, जब भी तो वहाँ पहुँच गए। तो हम आपसे अपील करते हैं, ये वीडियो को आप शेयर करिए। आखिरकार ये गरीब घर की जो लाडली है वो स्वर्ग सिधार गई। और इस गम के घड़ी में हम मातृभूमि खगड़िया, हम इनके साथ हैं, लेकिन इनके साथ अन्याय ना हो, इनके साथ इंसाफ हो, इसीलिए ये वीडियो को कवरेज किया जा रहा है। और ऐसी जो भ्रष्ट व्यवस्था है, भ्रष्ट शासन है, उन शासन पे कहीं ना कहीं कुठाराघात हो और समाज सब बने। ठीक, मातृभूमि खगड़िया के लिए मैं विक्रम कुमार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।